हेलो एवरीवन। खोया मटर आपने शादी में या किसी रेस्टोरेंट में ट्राई किया होगा। बहुत ही क्रीमी टेक्सचर होती है और बहुत ही मज़ेदार होती है। इसी रेसिपी को हम बनाएंगे घर पे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। और सर्दियों में आते हैं ताज़े ताज़े मटर, तो इस रेसिपी को बनाना तो बनता है। तो फिर देर किस बात की, चलो बनाना शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें गीतांजलि's क्लासिक कुजीन को, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट के लिए। यहाँ देखिए, हमने लिया है 250 ग्राम मटर, बिल्कुल ही ताज़े मटर हैं, और 200 ग्राम के करीब खोया। तो खोया आप घर में बना सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। और 4 मीडियम साइज़ के प्याज लेने हैं और 3 मीडियम साइज़ का टमाटर, साथ ही अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट हमें लेना है। और अब हम तैयार करेंगे एक मसाले। तो एक बाउल में डालिए 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और अब हमें क्या करना है, इसमें पानी डालकर एक घोल तैयार करना है। मसालों को पहले से घोल कर तैयार रखेंगे तो बाद में इसे फ्राई करने में आसानी होती है। तो पहले से इसे प्रिपेयर करके रखें। और अब हम इसे रखेंगे साइड में। और देखिए, इतना गाढ़ा होना चाहिए। और अब क्या करना है, एक पैन में डालें 2 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल की जगह आप घी भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम डालेंगे इसमें 2 तेज़पत्ता और साथ ही डालेंगे खड़े गरम मसाले। तो खड़े गरम मसालों में मैं डाल रही हूँ 5 से 6 लौंग, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का और 2 हरी इलायची। और अब हमें प्याज को चॉप कर लेना है बारीक बारीक और इसे फ्राई करना है। इस वक्त फ्लेम को मीडियम रखिए। अच्छा, प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, मतलब एकदम कलर चेंज नहीं करना है। हल्का कलर चेंज हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। तो 5 से 6 कलियां लहसुन की, 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, उसे ग्राइंड कर लीजिए। आप चाहें तो इसे ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। तीखा अपने अनुसार एडजस्ट कर लीजिए, अगर आपको चाहिए तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने 2 हरी मिर्च डाली है। और इसे भी अब हमें फ्राई करना, जब तक कि इसमें से एक खुशबू ना आने लगे। और अदरक, लहसुन, हरी मिर्च के फ्राई हो जाने के बाद हम डालेंगे मसाले जो हमने पहले से प्रिपेयर करके रखे थे। और इन मसालों को भी हमें अच्छे से फ्राई करना है। तो पहले से मसाले प्रिपेयर करने से होता यह है कि ये जलता नहीं है, तली में जाकर चिपकता नहीं है। थोड़ा पानी मैं ऐड करूँगी ताकि सारे मसाले हम यूज़ कर सकें। और अब फ्लेम को मीडियम पे रखना है और इन मसालों को भी बढ़िया से फ्राई करना, जब तक कि इसमें से खुशबू ना आने लगे और ये पैन को छोड़ने ना लगे। तो इसे लगातार चलाते रहिए। और अब देखिए, मसाले फ्राई हो गए हैं, पैन को भी छोड़ने लगे हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो प्यूरे। तो टमाटर को हमने ग्राइंड कर लिया है और इसे भी हमें अच्छे से फ्राई करना ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। सारे मसाले अच्छे से कंबाइन हो जाएंगे और बढ़िया से फ्राई हो जाएंगे। इसे लगातार चलाते रहिए। और अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और इसे भी मिक्स करिए। और थोड़ी देर हमें मसालों को और भूनना है, लगभग 2 से 3 मिनट तक। इतनी देर में मसाले अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और पैन को भी छोड़ने लगेंगे। और यहाँ देखिए, मसाले अच्छे से फ्राई हो गए हैं, पैन को छोड़ने लगे हैं। तो अब इस टाइम पे हमें इसमें ऐड करना है खोया या फिर मावा भी जिसे कहते हैं। तो मैं यहाँ 200 ग्राम्स के करीब मावा डाल रही हूँ। आप चाहो तो 150 ग्राम भी डाल सकते हो या 100 ग्राम्स भी डालेंगे तो चलेगा। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, मसालों में बढ़िया से इसे कंबाइन कर लेना है। अगर आपके पास मावा नहीं है और ये सब्ज़ी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें डाल सकते हो पेड़े, अगर घर में हो, या कलाकंद डाल सकते हैं। और वो भी नहीं हो तो आप मिल्क पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। और इसे भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब बारी है इसमें मटर डालने की। अगर आप फ्रोज़न मटर इसमें डालना चाहते हैं तो उसे पहले गर्म पानी में डालें, उसके बाद यूज़ करें।
पर विंटर में ताज़े ताज़े मटर आते हैं तो उसे आप डायरेक्ट डाल सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच चीनी। तो चीनी को बिल्कुल भी मिस ना करें। खोया मटर थोड़ी सी मीठी होती है, थोड़ी क्रीमी होती है, तो इसमें चीनी बिल्कुल भी स्किप ना करें, चीनी ज़रूर डालें। और चीनी को अब हम मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर सारे मसालों को हम भून लेंगे। और अब हमें इसमें ऐड करना है किशमिश और थोड़ा काजू। तो किशमिश डालने से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और जब आप सब्ज़ी खाएंगे ना तो किशमिश का बाइट मुंह में आएगा और बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो अगर आपके पास हो तो किशमिश भी ज़रूर डालें। और अब बारी है इसमें पानी डालने की। तो लगभग आधा कप मैं पानी डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनती है ये सब्ज़ी। इस सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई कीजिए। थोड़ा पानी मैं और ऐड कर रही हूँ। और अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर। तो गरम मसाला पाउडर डालने के बाद कवर करके हमें इसे थोड़ी देर कुक करना है और मिक्स कर लेंगे इसे पहले। उसके बाद कवर करके हमें इसे 3 से 4 मिनट तक कुक करना है लो फ्लेम पे। तो चलो कवर कर दिया मैंने और 3 से 4 मिनट के बाद हम चेक करके देखेंगे। और ये देखिए इसका कलर कितना बढ़िया आया, एकदम शानदार कलर है। तो इसे पहले मिक्स कर लीजिए और अब इसमें डालना है कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी को इस तरह से क्रश करके डालिए और आप चाहें तो इसे रोस्ट करके भी डाल सकते हैं तवे पे या माइक्रोवेव पे थोड़ा रोस्ट कर लीजिए, इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। मिक्स कर लेंगे इसे हम और कवर करके 2 से 3 मिनट तक हमें इसे और कुक करना है। 2 से 3 मिनट तक कुक करने के बाद आप देख सकते हैं कलर कितना बढ़िया आया है और सब्जी भी बहुत ही शानदार बनकर तैयार हुई है। और बस हमें इतना ही गाढ़ा रखना है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और थिक हो जाएगा। तो अब हम इसे गार्निश करेंगे धनिया की पत्तियों के साथ और कवर करके थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ देंगे। तो फ्लेम को इस वक्त हम बंद कर देंगे। मलाई वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने ऑलरेडी मावा यूज़ किया है। तो बस इस सब्ज़ी को एंजॉय कीजिए नान, चपाती, पराठे, इवन राइस के साथ भी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी पे। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।